हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि ऐसे छोटे शेयर की जो अभी अगर आप देखें तो ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर एक महीने के अंदर जो तेज़ी आप देख रहे हैं उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, अभी भी इस शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में जो मौका मिले तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अभी भी एक महीने के अंदर 38% तक के रिटर्न निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। शेयर की इस समय जो वैल्यू है 74 रुपये की है, और जो ग्रोथ फैक्टर इस शेयर के अंदर बना हुआ है उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से एक महीने के अंदर 38% तक के रिटर्न के साथ इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है। अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कंटिन्यूसली जो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर, स्पेशली मार्केट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि किसी शेयर के अंदर पिछले जो फरवरी थी और इस मई और जून के महीने के अंदर जो नए टारगेट के साथ तेज़ी आती हुई नज़र आई है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने के अंदर जो मार्केट के अंदर करेक्शन था, वहाँ से अब ये शेयर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 20 जून से इसने अपनी जर्नी 43 रुपये से स्टार्ट की है और वहाँ से जो हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है लगभग 77 रुपये का, और कंटिन्यूसली जिस हिसाब से इस शेयर ने अपने प्रदर्शन दिखाया है, और अनंतराज लिमिटेड जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यानी कि शेयर जिस लिहाज से एक महीने के अंदर कमबैक करता हुआ नज़र आ रहा है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस शेयर के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है। पर अगर आप देखें तो कंपनी बेसिकली आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती हुई दिखाई देती है, जहां पर वो आईटी पार्क, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स और ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स बनाती हुई नज़र आती है। दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और एनसीआर में ये काम करती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी का जो मार्केट के अंदर जो जोग्राफिकली प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जो बिज़नेस की ग्रोथ इस शेयर के अंदर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट कैप के लिहाज से यह कंपनी काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव है। और शेयर प्राइस को अगर आप देखें तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि अभी ये शेयर आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ आपको मल्टी वगैरह रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। 42 रुपये जो इसका लो है, वहाँ से इसने 86 रुपये का हाई बनाया है, और जिस हिसाब से इसका चार्ट कहता हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, उससे आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। अगर आप इसका एक्सेल यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हुए दिखाई देंगे तो यानी कि आप इस शेयर के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट करते हुए नज़र नहीं दिखाई देंगे। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्वार्टरली रिजल्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली रिजल्ट्स जो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि कैसे कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट के साथ इस समय नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 8, 7, 15, 12 और 23 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दिया है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ भागती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं पिछले प्रीवियस ईयर का डाटा, तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डावाडोल स्थिति में नज़र आया है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यानी कि कंपनी कमबैक करती हुई नज़र आ रही है, और क्यों न कहें मार्केट के अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर आप कभी भी कमबैक कर सकते हैं। वो महज एक टेंडर और रिलेशन की बात है, जहाँ पर जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते स्टार्ट होते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर भी पिछले 2 साल से जिस हिसाब से इस शेयर के अंदर ग्रोथ फैक्टर बना हुआ है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा।